नैषधीय चरितम। कल हमने अश्व का वर्णन देखा कि किस प्रकार का वो अश्व है जिस पे महाराज नल सवार हुए। अब स्वाभाविक है कि अश्व पे सवार होंगे तो फिर यात्रा प्रारंभ होगी, क्योंकि अश्व तो वैसे ही अपने स्थान पे खड़ा रहने के लिए तैयार नहीं होता है, और फिर उसकी पीठ पे अगर सवार तैयार हो गया हो तो फिर तो वो बिल्कुल ही चलने के लिए जल्दबाजी करेगा, ये स्वाभाविक है। तो अब महाराज नल की यात्रा का वर्णन शुरू हो रहा है। निजा मयूखा इव तीक्ष्ण दीधितिम, निजा मयूखा इव तीक्ष्ण दीधितिम, स्फुटारविंदांकित पाणि पंकजम, तमस्ववारा जवनावयायिना, प्रकाश रूपा मनुजेश मन्वयु। मनुजेश महाराज नल के लिए कहा, जो मनुष्यों के राजा हैं। अन्वयु उनका अनुसरण करते हैं। जवना अश्व आयिना, जब कहते हैं तीव्रता को, अत्यंत तीव्रता पूर्वक चलने वाले अश्वयायिना यानी घुड़सवार। अब महाराज नल घोड़े पे बैठ गए हैं, अकेले तो प्रस्थान करेंगे नहीं, उनके साथ और घुड़सवार चलते हैं और वो उनका अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी तरीके से बात कह दी जाए तो ये सिर्फ कथानक हो जाएगा। तो उसको काव्य रूप में अगर परिणमित करना है आपको, अगर इसी बात को कि महाराज नल का अनुसरण घुड़सवार कर रहे हैं, इसको कविता के रूप में अगर प्रस्तुत करना हो तो फिर आप ये देखिए कि महाराज नल की इस यात्रा को कविता के रूप में वर्णित करते हुए श्रीहर्ष क्या लिखते हैं कि प्रकाश रूपा, प्रकाश स्वरूप निजा मयूखा, अपनी किरणों को, इव तीक्ष्ण दीदी थे, जो अत्यंत तीव्र हैं। स्फुटार विंदांकित पाणि पंकजम, स्फुट कहते हैं स्पष्ट को, अरविंद यानी कमल, अंकित पाणि पंकजम, जिनके हाथों पे पाणी यानी हाथ रूपी कमल में स्फुट यानी स्पष्ट रूप से कमल चिन्ह अंकित है। देखिए, हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जिन रेखाओं के आधार पे लोग हमारे भविष्य को हमारे सम्मुख व्यक्त करते हैं, या हमने किसी को हाथ न दिखाया हो तो कभी कभी अगर किसी दुख की घड़ी में होते हैं तो अवश्य अपने हाथों को देखते हैं और फिर विचार करते हैं कि ये कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो इतना परेशान कर रही हैं। कोई छत्रपति शिवाजी जैसा हो तो वो तो ये भी कर लेता है कि अगर हमारे हाथ में ये रेखा नहीं है तो लाओ मैं चक्कू से काट के निशान बना के वो रेखा बना लूंगा, लेकिन सफलता तो मुझे चाहिए। यानी रेखाओं का अपना एक महत्व है और कर्म का अपना एक महत्व है। रेखा हमारा भाग्य है और कर्म उस भाग्य को बनाने का साधन है। यहां वर्णन किया है कि जिनके पाणि पंकजम, पाणि कहते हैं हाथ को, और कैसे हाथ, पंकज यानी कमल जैसे हाथों में, स्फुट यानी स्पष्ट रूप से, अरविंद अंकिता, कमल अंकित है। यानी हस्तरेखा देखो तो उसमें कमल की डिजाइन स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे प्रकाश रूपा यानी प्रकाश स्वरूप, अत्यंत तेजस्वी, निजा मयूखा, अपनी किरणों, इव तीक्ष्ण दीधितिम, सम अश्ववारा। तो यहां सूर्य का वर्णन कर रहे हैं कि अपने प्रकाश पुंज और निज मयूख यानी अपनी किरणों के द्वारा। देखिए, सूर्य के घोड़ों के कल हमने 7 घोड़ों का नाम भी देखा था, उनके 7 घोड़ों के रंगों का भी उल्लेख पाया जाता है।
लेकिन आप अगर कभी सूर्य की किरणों को महसूस करें तो उसकी प्रत्येक किरण में आपको ये 7 रंग देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो कैसे मालूम पड़े? तो बचपन अगर आपको याद है, मुझे तो याद है, तो ये चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी। कई बार क्या होता था, मैं बड़ा छोटा था तब की बात है, इस प्रकार के सारे साधन सामग्री घर में नहीं हुआ करते थे। तो मम्मी ने नहला दिया और धूप में बिठा दिया, एक अंगोछा जैसा कुछ उड़ा दिया। कई बार तो क्या होता था कि मुंह अगर ना पोंछा जाए और आंखों के ऊपर पानी हो और फिर कभी सूर्य की तरफ नज़र चली जाए तो वो पानी की जो बूंदें हैं उसके साथ जब हम सूर्य की किरणों को देखते हैं ना, तो आपको वो सारी चीज़ें स्पष्ट, वो रंग जो है ना, किरणों के साथ रंग, वो आप देख सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर आपको देखना है, कोई भी कांच या कोई भी रत्न हो अगर आपके पास, तो किसी रत्न से अगर आप देखेंगे तो आपको उस प्रकाश में से कितनी प्रकार की किरणें निकलती हैं या उस किरण में कितने रंग होते हैं, ये स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। तो भगवान सूर्य जो हैं, जो अपनी किरणों से अत्यंत, कैसी तीक्ष्ण दीदी, ऐसी किरणों से 7 घोड़ों के द्वारा जिनका अनुसरण होता है, यानी 7 घोड़े उनके रथ में जुते होते हैं और उनकी किरणें चारों तरफ फैलती हैं। इसी प्रकार से महाराज नल, जिनके हाथों में कमल के चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित हो रहे हैं, वो जब प्रस्थान करते हैं तो सूर्य के घोड़ों की तरह जो अत्यंत तीव्रगामी घोड़े हैं उन पे बैठे हुए अनुयायियों ने अन्वयुहु, उनका अनुसरण किया। अब यहां महाराज नल का अनुसरण भी 7 घुड़सवारों ने किया, इसका उल्लेख है। तो बात वही आ गई कि सूर्य के साथ उनकी तुलना कर रहे हैं और सूर्य के घोड़ों के साथ उनके जो अनुयायी हैं उनकी तुलना कर रहे हैं। सूर्य के तेज के साथ महाराज नल के तेज की तुलना हो रही है। और जैसे सूर्य के 7 घोड़े अत्यंत तीव्रगामी हैं, इसी प्रकार से जवनाश्वयायिनः, अत्यंत तीव्रता से जो घोड़े चलने वाले हैं अनुयायिनः, और समस्ववारा, इस प्रकार के। तो यहाँ दोनों का, और इसीलिए ये काव्य तत्व बन गया। अगर सीधी बात कहते कि महाराज नल ने प्रस्थान किया, उनके साथ 7 घोड़ों पे उनके अनुयायियों ने उनका प्रस्थान किया, तो ये सिर्फ एक कथा रह जाती, एक स्टोरी रह जाती। लेकिन जब उसको हम इस प्रकार से कहते हैं कि जैसे भगवान सूर्य, साक्षात भगवान सूर्य अपनी किरणों के साथ में 7 घोड़ों के साथ में प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार से जिनके हाथों में कमल के चिन्ह चिन्हित हैं, ऐसे वो जो मनुजेश हैं, लोगों के राजा हैं, उन नल ने जब प्रस्थान किया तो समस्ववारा, सूर्य जैसे ही तेजस्वी घोड़ों के ऊपर सवार जवनाश्वयायिनः, अत्यंत तीव्रगामी उन घोड़ों के साथ में या उन घुड़सवारों ने अन्वयुः, उनका अनुसरण किया। चलन्नलंकृत्य महारयं हयः सवाहवाहोचित वेश पेशलः प्रमोद निस्पंद तराक्षि पक्ष्म भी व्यलोक्य लोकैर नगरालयै नलः। अब वो महाराज नल ने तो प्रस्थान किया है, उनके अनुयायी उनके साथ है, इस चीज को हमने देखा। अब आगे का वर्णन करते हैं। वाह वाहोचित वेश पेशलई, जो देखिए अलग अलग प्रकार के वस्त्राभूषण होते हैं, अलग अलग समय के लिए समयोचित वेशभूषा होनी चाहिए। अगर आप घोड़े पे सवारी करके जाना चाहते हैं तो उस प्रकार की वेशभूषा होनी चाहिए। तो
वाह वाहोचित वेश पेशरा, जिन्होंने उस सवारी के अनुकूल वेश धारण किया हुआ है। चलन अलंकृत्य महारयम हयाम, जो है यानी घोड़ा है, वो कैसा महारयम अत्यंत तीव्रगामी है। चलन अलंकृत्य, उसको भी उस प्रकार से तैयार किया गया है। तो महाराज नल भी योग्य रूप से तैयार हैं, और वो घोड़े भी, उस घोड़े को भी अच्छी तरीके से तैयार किया गया है। अब उस पे बैठ करके जब वो प्रस्थान करते हैं तो प्रमोद निस्पंद तर अक्षी पक्ष्म भी व्यलोकी। प्रमोद कहते हैं आनंद को, निष्पंद जिसमें स्पंदन ना हो, पलकों में स्पंदन होता है, तो निष्पंद तर यानी उसको भी तर और तम प्रत्यय आपको मालूम है कि सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। तो यहां स्पंद तर यानी बिल्कुल ही स्पंदन जिनमें नहीं है, ऐसी अक्षी आंख की पक्ष में यानी जो पलकें हैं उनसे व्यलोकी देखते हुए, यानी ऐसी आंखों से। लेकिन कौन देख रहे उसको भी देख लें। नगरालय ही लोकई, नगर में जिनके घर हैं वो लोग अपने आनंद के लिए अपनी आंखों की पलकों को नहीं झपकाते हुए नलह व्यलोकी, महाराज नल को देख रहे। आपको अगर आपने पढ़ा है तो बुद्ध चरितम में बड़ा सुंदर वर्णन आया है। जब महाराज गौतम बुद्ध नगर यात्रा के लिए निकलते हैं, उस समय नगर की स्त्रियां और नगर के लोग किस प्रकार से उनको देखने के लिए एकत्रित हो रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। रामायण में भी जब राम प्रस्थान करते हैं तो रघुवंश में भी इस चीज़ का वर्णन है। तो ये वर्णन सभी जगह किया जाता है। यहाँ श्रीहर्ष ने विस्तार से तो नहीं किया है, लेकिन बहुत संक्षेप में एक बात उन्होंने कही है कि जिनके घोड़े को, कैसा घोड़ा है, महारम अत्यंत तीव्रगामी घोड़े को चलन अलंकृत्य है, उसकी चाल के अनुरूप, यानी उसको चलना है यात्रा के लिए। वैसे घोड़ा अगर घुड़साल में बंधा हुआ है तो उसके मुंह पे वो सब बंधा और जीन्स वीन्स उसके ऊपर टाइट नहीं की जाती है, लेकिन अगर यात्रा के लिए उसको लेके निकलना है तो ये सारी चीज़ें उसको पहना ही जाती हैं, जो कुछ भी। तो उसकी बात है कि चलने के लिए तैयार उस अत्यंत तीव्रगामी घोड़े को तैयार किया गया है। और वाह वाहोचित वेश पेशला, महाराज नल भी उस पे सवारी करने के योग्य वेशभूषा धारण किए हुए हैं। तो तैयार घोड़ा और उसके ऊपर बैठा हुआ घुड़सवार दोनों तैयार हैं। और इस स्थिति में नगरालय ही लोग, नगर में आलय यानी घर हैं जिनके ऐसे लोग, प्रमोद निस्पंद तरा, अत्यंत आनंद पूर्वक, निष्पंद तरा जिसमें स्पंदन नहीं हो रहा है, इस प्रकार की पक्ष में पलकों वाली अक्ष यानी नेत्रों से व्यलोकी देखते हैं नला महाराज नल को। पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं कि महाराज नल योग्य वस्त्राभूषण से तैयार हैं और उनका घोड़ा भी योग्य रूप से तैयार है। घोड़ा कैसा है? तीव्रगामी है। महाराज नल उसके ऊपर सवार हैं। नगर के लोगों को एक मौका मिला है महाराज नल के दर्शन करने का, और नगर के वो लोग जो हैं वो महाराज नल को किस प्रकार से देख रहे हैं, अत्यंत आनंद के साथ, जो अपनी आंखों की पलकों को झपकाना ही भूल गए हैं, या वो झपकाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो यार बीच में विघ्न आ रहा है, इसलिए जो पलकों को झपकाते ही नहीं हैं, इस प्रकार से वो नगरजन जो हैं महाराज नल को देख रहे हैं। क्षणादयैष क्षणदापति प्रभा प्रभंजनाधीय जवेन वाजिना सहैव ताभिर्जन दृष्टि वृष्टिभिर् बहि पुरा भूतपुरहूत पौरुषः। क्षणादेश क्षणदापित प्रभा, इतना तीव्रगामी घोड़ा है, इसका वर्णन तो हम देख चुके हैं।
अब वो कितना तीव्रगामी घोड़ा है, उस पे बैठे हुए महाराज नल लोगों की आंखों के सामने प्रकट हुए और निकल गए, पता ही नहीं चला। अब कवि इस घटना का वर्णन किस प्रकार से कर रहा है कि प्रभंजना ध्येय जवेन वाजिना, प्रभंजन कहते हैं वायु को, अध्येय उसको सिखाना है। क्या सिखाना है? जवेन गति, वाजिना घोड़े के द्वारा, यानी स्वयं वायुदेव को गति क्या होती है जो घोड़ा ये सिखा रहा हो, इस प्रकार की गति। यानी गति के मामले में आप वायु को तीव्रगामी मानते हैं, लेकिन यहां तो महाराज नल का वो घोड़ा जैसे वायु को अध्येय पढ़ा रहा है। क्या? जवेन गति। तो भैया जो गति कारक है वायु, उसको भी जो गति का सिद्धांत जैसे कि सिखा रहा हो, ऐसे क्षणाद ऐसे एक ही क्षण में निकल गए। क्षण दापित प्रभा, एक क्षण के लिए दापित प्रभा, जिनकी कांति चंद्रमा की तरह लोगों को दिखाई दी। तो चंद्रमा जैसी जिनकी कांति एक क्षण के लिए ही लोगों को दिखाई दी है, किस प्रकार से? सहैव, साथ में, ता भी उन लोगों के जन दृष्टि वृष्टि भी, लोगों की दृष्टि की वृष्टि होती है, यानी लोगों की नजर उन पे पड़ती है। लेकिन अगर एक की नजर में वो काफी देर तक बने रहें तो फिर बरसात नहीं कहा जाएगा ना। यानी एक की नजर पड़ी, दूसरे की पड़ी, तीसरे की पड़ी, जितने लोग खड़े हुए हैं बस उनकी नजर ही पड़ती है, इसलिए नजरों की वृष्टि जिनके ऊपर हो रही है। इस प्रकार से वही पुरो नगर के बाहर अभूत पहुंच गए, हो गए, अभूत यानी हो गए, पुरुहूत पौरुषः, पुरुहूत इंद्र को कहा जाता है, इंद्र की तरह पराक्रमी। तो फिर से देखें पूरे श्लोक के अर्थ को कि क्षणदापित प्रवाह, जो चंद्रमा की तरह जिनकी कांति है। देखिए घोड़े का वर्णन किया गया था कि घोड़ा कैसा है, एकदम सफेद है। क्षणादय से, एक ही क्षण में, किस प्रकार से? जैसे कि वायु को गति की शिक्षा दे रहा हो, वो घोड़ा नगर के जो लोग हैं, जन दृष्टि वृष्टि भी, उनकी नजरों की बरसात हो रही हो तो उनकी नजरों की बरसात के साथ ही, यानी जिस व्यक्ति की आंख के सामने आए कि तुरंत ओझल हो गए, ऐसे सब लोग उनको देखते तो जा रहे हैं, लेकिन दृष्टि में तो आ रहे हैं, लेकिन समझ में आए उससे पहले तो पुरो अभूत बही ही, नगर के बाहर वो निकल गए। और कौन निकल गए? तो पुरुहूत पौरुषा, इंद्र जैसे पराक्रमी वो महाराज नल। इंद्र जैसे पराक्रमी महाराज नल, चंद्रमा जैसी जिसकी कांति है, अत्यंत तीव्र जिसकी गति है, जैसे कि अपनी गति से वो वायु को भी जब यानी गति की शिक्षा दे रहा हो, इस प्रकार के उस घोड़े पे बैठ करके जब वहां से जा रहे हैं, तो जैसे नगर जनों की दृष्टि की वृष्टि हुई, उसी के सहैव, उसके साथ ही, यानी लोग देख पाए नहीं देख पाए, इस स्थिति में अत्यंत क्षणाद ऐसे क्षण भर में नगर के बाहर पुरो बही अभूत, नगर के बाहर थे। चलिए भैया नगर के बाहर जाकर के क्या करते हैं उसको देखते हैं। ततः प्रतीक्षा प्रहरेति भाषिणी, परस्परोल्लासित शल्य पल्लवे, मृषामृधम शादिवले कुतूहला, नलस्य नासीर गते वितेन तुः। देखिए आप ये कहें कि जब एक देश का दूसरे देश के साथ युद्ध होगा तभी युद्ध होगा, तो भैया ये चलने वाली बात नहीं है। आज 26 जनवरी थी, दिल्ली में परेड हुई,
सारे हथियार दिखाए गए कि देखो हमारे पास ये चीजें हैं, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी क्षमता है। और ये सिर्फ हम सबको नहीं दिखाया जाता है, ये विश्व को दिखाया जाता है कि भारत कितना शक्तिशाली है। और ये कार्य सभी देश अपने अपने समय पे किया करते हैं, लेकिन ये सब कुछ तभी सफल है जब उनका व्यवस्थित अभ्यास करते रहो। तो युद्ध हो ना हो, लेकिन युद्धाभ्यास हमेशा चलता रहता है और चलता रहना चाहिए। कोई भी देश हो, उसकी सेना युद्ध में जब लड़ेगी तब लड़ेगी, लेकिन उसको युद्ध का अभ्यास हमेशा करते रहना होता है और हमेशा करते भी रहना चाहिए। या महाराज नल नगर से बाहर आए हैं, ततः उसके बाद प्रतीक्ष क्या होता है, प्रहरेति, प्रहार करो। भाषणी इस प्रकार बोलती हुई परस्पर यानी एक दूसरे के ऊपर उल्लसित शल्य पल्लवे, जो अत्यंत उल्लसित यानी उत्साह के साथ शल्य पल्लवे यानी एक दूसरों के ऊपर प्रहार किया जा रहा। देखिए दोनों प्रहार में अंतर है। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं ना, तो एक दूसरे की गलतियों को बताते भी जाते हैं और वो युद्धाभ्यास चलता रहता है। मुझे नहीं मालूम कि आप में से किस किसने देखा है, लेकिन अगर कोई झांकियाँ वगैरह निकलती हैं आपके नगर में, जैसे कि राम बारात हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कुछ अखाड़े साथ में चला करते थे जो हमारी संस्कृति के प्रतीक थे। वो अखाड़े जब साथ में चला करते थे तो उसमें कुछ लोग इस प्रकार से तलवारें घुमाया करते थे। और तलवारें घुमाया नहीं, बाकायदा 2-2, 3-3 लोगों के साथ में वो तलवारें भांजी जाती थी। आज आपने लाल किला पे भी कुछ इस प्रकार के दृश्य अगर आपने न्यूज़ देखे होंगे तो देखे होंगे। एक सरदार जी दोनों हाथ में बड़ी बड़ी तलवार लेकर के उनको घुमा रहे थे, उनको चला रहे थे। तो भाई पहले तो यही था, तो इसी का युद्धाभ्यास हुआ करता था। तो मैं ये कह रहा था कि जब दो लोग एक दूसरे को पहचानते होते हैं, ऐसे लोग जब ये युद्धाभ्यास करते हैं, तो इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो होती हैं। वो स्वाभाविक वर्णन यहाँ पे किया गया है। ततः उसके बाद नगर से बाहर आने के बाद, प्रतीक्षे बाहर आने के बाद, प्रहरेति, प्रहार करो। चलो तुम हमारे ऊपर प्रहार करो, मेरे प्रहार से बचो। परस्पर उल्लसित शल्य पल्लवे, परस्पर अत्यंत उल्लास के साथ जो युद्धाभ्यास चल रहा उसका वर्णन कर रहे हैं। मृषा मृधम सादिवले कुतूहला। मृषा मृदम, ये सच लड़ाई नहीं हो रही है। ये नहीं कि किसी कारणवश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, एक दूसरे को मारे काटे डाल रहे हैं। नहीं नहीं, महाराज नल की सेना में ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो मृषा मृषम यानी झूठा ही जो है, शादी बले उनकी उस बल यानी सेना में, कुतूहलान नलस्य नासीर गते वितीरतु, महाराज नल की उस सेना में इस प्रकार से एक प्रकार से युद्धाभ्यास शुरू हुआ। या उन सैनिकों ने बाहर जाने के बाद ये जो मृषा मृषम है, झूठ मूठ का एक युद्ध जो है उसको प्रारंभ किया या युद्धाभ्यास प्रारंभ किया। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज नल जब नगर के बाहर पहुंचे, उनकी सेना भी नगर के बाहर पहुंची है। ये एक ऐसा अवसर है कि नगर के बाहर अगर सभी सैनिक पहुंच गए हैं या मुख्य सैनिक पहुंच गए हैं, या जो भी 7 लोगों को कहा था 7 लोग भी पहुंचे हो ना, तो ये एक अच्छा अवसर होता है कि यहाँ युद्धाभ्यास कर लिया जाए। तो सभी परस्पर चलो भाई मेरे ऊपर प्रहार करो, चलो मेरे इस प्रहार से बचो, इस प्रकार की बातें करते हुए एक दूसरे के साथ उन्होंने मृषामृषम ये जो मिथ्या युद्ध है वो प्रारंभ किया। या सीधे शब्दों में कहें तो युद्धाभ्यास का उन्होंने प्रारंभ किया। ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला श्लोक देखते हैं। प्रयातुमस्माकम मीय कियत्पदम धरा तदाम्भोधिरपि स्थलायताम प्रयातु अस्माकमिय कियत्पदम
धरा तदाम्भोधिरपि स्थलायताम् इतीयवाहै निज वेग दर्पितै पयोधिरालक्ष्य समुत्थितम रज। ये है कवि की कल्पना। और श्रीहर्ष की कल्पनाओं की कई बार मैंने प्रशंसा की है। फिर से एक बार मुझे उनका ये जो वर्णन है बहुत अच्छा लगा। आप भी जरा विचार कीजिए, जब वो घोड़े दौड़ रहे हैं, उनकी गति की बात हो गई है कि जैसे वो पवन को भी शिक्षा दे रहे हों, जैसे सूर्य के घोड़ों से भी तेज दौड़ रहे हों, तो ऐसे अत्यंत तीव्रगामी घोड़े जब प्रस्थान करते हैं तो प्रयातु अस्माकम इयम कियत पदम धरा। ये जो धरा यानी पृथ्वी है, अगर हम इस प्रकार से दौड़ेंगे तो हमारी कितने पैर के लिए है, यानी कितनी देर में, थोड़ा सा दौड़ेंगे तो हम इसके पार निकल जाएंगे। अब आप देखिए, जब विमान प्रस्थान करता है, उड़ता है, तो घंटे 2 घंटे में तो पता चला, अगर मुंबई से उड़ा है तो पता चला कि 10 ही मिनट में वो मुंबई की सीमा पार करके समुद्र के ऊपर होता है? तो इनकी गति तो तीव्र बताई ही गई है। ऐसे वो घोड़े ये विचार कर रहे हैं कि अगर हम यहां से दौड़ना शुरू करेंगे तो कितनी देर में ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। कियत पद, कितने पैर की ये धरा यानी पृथ्वी है, यानी ये पूरी पृथ्वी पार तो फटाक से हो जाएगी। तो कितने पैर हम दौड़ पाएंगे इस पृथ्वी तो फिर क्या किया जाए? तदाम्भोधिरपि स्थलायताम, तो चलो समुद्र, अम्भोधि समुद्र को कहते हैं, अपि उसको भी स्थलायताम स्थल बना दिया जाए। यानी वो अत्यंत तीव्रगामी घोड़े जब दौड़ते हैं तो वो घोड़े ये विचार करते हैं कि इस पृथ्वी को अब हम कितनी देर दौड़ेंगे कि ये पार हो जाएगी। ये तो अभी पार हो जाएगी और उसके बाद आ जाएगा समुद्र। तो समुद्र में तो पानी के ऊपर तो नहीं दौड़ते बनेगा, तो चलो अपन उस समुद्र को भी मिट्टी से भर दें, स्थलायतम, उसको भी स्थल बना दें। समुद्र जहां जल है उसको भी स्थल बना दिया जाए। इतीव, जैसे कि इस प्रकार से मन में विचार करके वाहई, उन घोड़ों ने निज वेग दर्पितई, जिनको अपने वेग का अभिमान है। अब ये देखिए, वेग का अभिमान ही तो है कि हम यहां से दौड़ना शुरू करेंगे तो भैया कितनी देर दौड़ पाएंगे, तुरंत तो ये पृथ्वी का एंड आ जाएगा, और पृथ्वी का एंड आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो अगर हमें और अच्छी तरीके से दौड़ना है तो हमें समुद्र को भी कैसा कर देना चाहिए? स्थलायताम, पृथ्वी की तरह बना देना चाहिए। और ऐसा विचार करके जिनको अपने वेग का दर्प है, अभिमान है, पयोधि आलक्ष्य उत्सित रजा, तो उन्होंने समुद्र को स्थल बनाने के अपने इरादे पे काम करते हुए अपने खुरों से मिट्टी उड़ानी शुरू की। अब बताइए, घोड़ा दौड़ेगा तो उसके पैरों से मिट्टी तो उड़ेगी, लेकिन कवि की यह कल्पना कि वो मिट्टी घोड़े इसलिए उड़ा रहे हैं कि उनका ये सोचना है कि हमने दौड़ना शुरू किया तो कितनी देर दौड़ पाएंगे, पृथ्वी तो भी खत्म हो जाएगी। तो पृथ्वी खत्म हो जाए तो उसके बाद समुद्र पे भी अगर दौड़ना है तो समुद्र को स्थलायताम, समुद्र को पृथ्वी की तरह मिट्टी से भर देना चाहिए, उसको भी पृथ्वी बना देना चाहिए। और इस इरादे के साथ उन्होंने, जिनको अपने वेग पर अत्यंत अभिमान है, ऐसे उन घोड़ों ने उस समुद्र को लक्ष्य करके अपने पैरों से धूल उड़ानी शुरू की। रजा यानी धूल को, समुत्थितम, इसको पयोधि आलक्ष्य, उस समुद्र को लक्ष्य करके। चलिए पूरे श्लोक के अर्थ को एक बार देखते हैं। प्रयातु अस्माकम ये कियत पदम, वो अत्यंत तीव्रगामी तेजस्वी घोड़े जब दौड़ना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि पृथ्वी तो कितनी देर के लिए है, यानी अभी दौड़ना शुरू किया, हम तो इस पृथ्वी के अंत पे पहुंच जाएंगे। तो और अगर अच्छी तरीके से दौड़ना है, अपनी शक्ति का वास्तविक स्वरूप अगर देखना है, तो हमें समुद्र को भी स्थलायताम, पृथ्वी की तरह स्थल बनाना होगा। तो
महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं, वाहे निज वेग दर्पितई। जिन घोड़ों को अपने वेग के ऊपर अभिमान है, ऐसे उन घोड़ों ने इति इस प्रकार का निश्चय करने के बाद पयोधि आलक्ष्य, उस समुद्र को लक्ष्य करके अपने पैरों से धूल उड़ानी शुरू की कि भैया ये धूल उड़ेगी, ये समुद्र को पूरा ढक देगी, तो समुद्र भी पूरा स्थल हो जाएगा। और फिर जब हम दौड़ना शुरू करेंगे ना, तो पृथ्वी के बाद हम दूर दूर तक दौड़ते चले जाएंगे। तो ये बड़ी सुंदर कल्पना है। जैसा कि मैंने कहा कि इसको पढ़ने के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी बहुत अच्छी कल्पना करके इस चीज को लिख रहे हैं। हरेर्यदक्रामि पदैक्यकेनखं पदैश्चतुर्भिः क्रमणेऽपि तस्य न त्रपाहरिणामिति नमृताननैः न्यवतिं तैर्धनवः कृतक्रमैः। यहाँ पे एक और सुंदर कल्पना कवि करते हैं कि महाराज नल के वो घोड़े, भाई जब बहुत तीव्र तेजी से दौड़ना हो ना, तो आप याद कीजिए, अभिज्ञान शाकुंतल में कालिदास लिखते हैं, वो मृग को दौड़ता हुआ जब दिखाते हैं कि वियति बहुतरम स्तोक मुर्व्याम प्रयाति, कि वो जो मृग दौड़ता है ना, वो धरती पे तो बहुत कम, आकाश में ही ज्यादा चल रहा होता है, क्योंकि दो पैर जरा से टच किए और लगाई छलांग, और उस छलांग में पता चला कि 10 फुट दूर जाकर के फिर जरा से पैर टच हुए और फिर 10 फुट की छलांग हो गई। तो जब व्यक्ति अत्यंत तीव्रता के साथ दौड़ रहा हो, तो धरती पे तो बहुत कम स्पर्श होता है, वो हवा में ही ज्यादा होता है। और हवा यानी अवकाश, अवकाश में वियति बहुतरम यानी आकाश में वो ज्यादा मृग चल रहा था। तो ये घोड़े भी जब अत्यंत तीव्रगामी हैं, तो स्वाभाविक है कि हवा में वो ज्यादा रहेंगे और पृथ्वी पे कम रहेंगे, लेकिन बाद में तो पृथ्वी पे ही आना है, उनकी गति हमेशा हवा में रह सके ऐसी तो है नहीं। तो वर्णन कर रहे हैं कि हरेर यदक्रामि पदैककेनकम, हरि यानी भगवान विष्णु ने यद अकामी, यदक्रामी, यद अक्रामी का अर्थ है अतिक्रमित करना, किसी को पार करना, पदैक केन अपने एक ही पैर से खम, इस आकाश को, यानी भगवान श्री विष्णु ने अपने एक ही पैर से इस पूरे आकाश को नाप लिया था, पार कर लिया था। अब कथानक तो आपको सबको मालूम है, इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब वामन अवतार लिया है तो किस प्रकार से 3 पग पृथ्वी मांगी और 1 पग में उन्होंने पूरे आकाश को नापा था, उस चीज को याद कर रहे हैं। पदै चतुर्भी क्रमेण अपि तस्य न, लेकिन हमने तो भैया 4 पैरों से कोशिश की, फिर भी हम इस पूरे आकाश को नहीं नाप पाए। कितना सुंदर आयोजन करते हैं। हरि विष्णु को भी कहते हैं, और हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है। पहले भी एक बार मैंने हरि शब्द के कई अर्थ कहे थे, आपको संभवतः याद होगा। चलिए फिर से कह देते हैं, क्योंकि ये तो मेरे नाम में भी आता है, हरि निवास के हिसाब से। तो हरि शब्द के हरि आए हरि से मिलन, हरि बैठे हरि पास, हरि कूदे हरि मां मिले, वे हरि भय उदास। यहां पे एक हरि का अर्थ है मेढक, और एक हरि का अर्थ है तालाब, और एक हरि का अर्थ है सर्प। सर्प ने मेढक को देखा और वो उससे मिलने के लिए, यानी उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। तो हरि आए हरि से मिलन, वो हरि जो सर्प है ना, वो हरि यानी मेढक से मिलने आया। हरि बैठे हरि पास, वो मेढक जो है वो तालाब के पास में बैठा, तालाब को भी हरि कहते हैं। अब उसने देखा ये सांप तो यार मुझे खा जाएगा,
तो हरि कूदे हरि माँ मिले। तो उन हरि ने एक जंप लगाई और सीधे तालाब में चले गए। वे हरि भय उदास, वो सर्प बेचारा उदास हो गया, देखता रह गया, भोजन उसका तो चला गया। तो हरि शब्द के ये भी अर्थ होते हैं। हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि का अर्थ घोड़ा भी होता है। तो यहाँ घोड़े भी हरि हैं और भगवान विष्णु भी हरि हैं। अब उन हरि ने अपनी एक पैर से इस पूरे आकाश को नाप लिया था। हरि तो हम भी हैं, लेकिन हम अपने चारों पैरों से भी पदैहि चतुर्भि क्रमेण अपि तस्य न, उस कार्य को हम नहीं कर पाए हैं। तो त्रपा हरिणामिति, इसलिए हरिणाम, वो जो घोड़े हैं, त्रुपा अत्यंत शर्म महसूस कर रहे हैं, उनको इस चीज की लज्जा आ रही है। उन हरि ने एक पैर से जिस काम को कर लिया, हम भी हरि हैं लेकिन अपने चार पैरों से हम उस काम को नहीं कर पाए हैं। तो नम्रिताननैहि, इसलिए उनका सिर नीचा है। देखिए घोड़े कभी ऐसे करके नहीं होते हैं, घोड़ों का मुख नीचे ही रहता है। तो इसलिए नम्रिताननैहि अवतिम तरैर घनवहा कृतक्रमैः, तो उन्होंने आकाश से वो पृथ्वी पे उतर आए। प्रयास कर लिया लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं भैया ये काम तो हमसे नहीं होगा, तो फिर पृथ्वी पे आ गए। यानी वो घोड़े अब बाहर दौड़ना बंद करके खड़े हैं या एक स्थान पे पहुंच गए हैं। इस प्रकार से आप इस वर्णन को समझ सकते हैं। अगला श्लोक है चमू चरास्तस्य नृपस्य साधिनो जिनोक्तिषु श्राद्धतैव सैन्धवा विहार देशात्तमवाप्य मंडली अकारयन भूरि तुरंगमानपि। चलिए अंतिम श्लोक कर रहे हैं इसको, 28 हो गई है। इस श्लोक को देख लेते हैं, हम शुरू किया है तो कि चमूचरास्तस्य नृपस्य साधिनो, उन महाराज नल के साथ चमू यानी सेना के जो चरा, सेनापति कह लीजिए, सेना के जो लोग थे वो, जिनोक्तिषु जैसे जिनों की उक्ति को सुनकर के, मंडलीम अकारयन श्राद्धतैव, यहां जिन शब्द का प्रयोग किया है, जिनोक्तिषु श्राद्धतैव मंडलीम अकारयन, विहार देश। लेकिन जब मैंने इसका वृत्ति भाग पढ़ा, व्याख्या पढ़ा, तो वहां जिनका अर्थ इन्होंने बुद्ध वचनेषु किया है। देखिए यहां पे बुद्ध वचनेषु, भाई जिनका अर्थ जैन करने में क्या परेशानी थी। खैर मैं बौद्धों से बहुत परिचित नहीं हूं, उस धर्म की परंपराओं से परिचित नहीं हूं, लेकिन जैन धर्म की ये बिल्कुल परंपरा है, निश्चित परंपरा है। आपने सबने देखा होगा कि जैन साधु एक जगह पे नहीं रुकते हैं, वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। शायद वो अपने जीवन काल में इस पृथ्वी की या भारतवर्ष की कई परिक्रमाएं कर लिया करते होंगे। आप ये भी देखें तो हर मार्ग में आपको एक निश्चित अंतर पे ऐसे जैन ग्रह बने मिल जाएंगे, या जैनों के मंदिर, जिनालय जिनको बोलते हैं, वो भी बने मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ अर्थ इस प्रकार से किया है कि जिनोक्तिषु, गौतम बुद्ध की उक्ति पे श्रद्धा करके विहार देशे मंडली मकारयन, जैसे उनके अनुयायी लोग उनके विहार देश में मंडली बनाया करते हैं, इसी प्रकार से नृपस्य महाराज नल की साधिनी श्रद्धेव, जे सैंधवा सिंधु देश के घोड़े हैं, चमूचरास्तस्य, उन घोड़ों पे बैठे हुए उनके जो सैनिक हैं, तम वाप्य भूरि तुरंगमानपि, वो भी इस नगर के बाहर जाने के बाद गोल 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 वो भी चक्कर लगाने लगे।
मैंने आपसे कहा कि घोड़े जो हैं वो खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं, और जो तीव्रगामी घोड़े होते हैं वो बिल्कुल खड़े होने को तैयार नहीं होते हैं। ऐसे में अगर घुड़सवार घोड़े को खड़ा भी करेगा ना, तो अपनी जगह पे वो चहलकदमी करते रहेंगे। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है कि घोड़ों को आप गोल 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 घुमाते रहें। तो ये स्थिति घोड़ों के लिए बड़ी अच्छी होती है, और आपके लिए भी अच्छी है स्थिति, क्योंकि जब आप गोल गोल घुमा रहे हैं तो उतनी जगह में घूम रहा है, वापसी आपकी सरल हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहीं लंबे लेके निकलते हैं तो 5 किलोमीटर अगर आप दौड़ के गए हैं तो आपको वापस 5 किलोमीटर आने में टाइम तो लगेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ें सरल हो जाती हैं। यहाँ वर्णन इतना ही है कि महाराज नल जब नगर से बाहर आए तो वहाँ फिर उनके घोड़ों ने गोल गोल दौड़ना शुरू किया है, यानी एक चक्र बनाना शुरू किया है, एक दूसरे के पीछे वो दौड़ रहे हैं। और इस चीज़ का वर्णन करने के लिए वो कहते हैं कि जिनोक्तिषु श्राद्ध दैव, गौतम बुद्ध की उक्ति पर श्राद्ध यानी विश्वास करके या उस पर श्रद्धा रख के विहार देश है, विहार देश में मंडली मकार्यन, जिस प्रकार से मंडली बनाते हैं उसी प्रकार से सैंधवा जो सिंधु देश के उत्पन्न घोड़े हैं, चमूतरास्तस्य, उसके जो चमूचरा यानी सेना में जो भी सैनिक हैं या सेनापति हैं वो भूरि तुरंगमानपी, उन घोड़ों के ऊपर बैठे बैठे मंडलीम अकार्यन तमवा, तमवाप यानी वहां पहुंच करके मंडलीम अकार्यन गोल गोल घूमना शुरू करते हैं। अब ये गोल गोल क्यों घूम रहे हैं इसका वर्णन भी आगे होगा, तो इसको हम कल देखेंगे। आज इतना ही। अस्तु।